नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भले ही भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 लगातार योजनाओं से देश और प्रदेश में सत्ता पर काबिज है। बीजेपी ने लगातार 3 योजनाओं से पहले केंद्र में और अब हरियाणा प्रदेश में भी सरकार बना ली है, जिस बीजेपी को अपने बहुत लंबे समय तक जिन नेताओं ने खींचा है, लगता है अब वो बीजेपी के किसी काम के नहीं रहे हैं। और कुछ एक ऐसे भी नेता हैं जो दूसरे दलों से आए, जिनका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव और वजूद हो, वो भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सांचे में फिट नहीं हुए हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम नेताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। कोई अन्य मुद्दा भी आपके जहन में हो तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी देशव्यापी सदस्यता अभियान जारी रखे हुए है। बीजेपी पूरे देश में नए सदस्यों को बनाने का काम उनका लगातार जारी है, जो अंतिम चरण में चल रहा है। और इसी के दरमियान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में भी 50 लाख सदस्यों को बनाने के लिए लगातार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता फील्ड में उतरे हुए हैं। इस सदस्यता अभियान का प्रदेश का संयोजक वेदपाल एडवोकेट, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको बनाया गया है। और इसी सदस्यता अभियान के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी ने हर जिला वाइज जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जो इस सदस्यता अभियान के जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों में अलग अलग जिला वाइज जो उस जिलों के प्रमुख नेता, सबसे पावरफुल जो नेता, सबसे बड़े जो दिग्गज हैं, उनको ड्यूटियां दी गई हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें जिन जिन नेताओं का प्रभाव है उनको वहां पर्यवेक्षक के तौर पर रखा गया है। लेकिन इस सूची में लगभग आधा दर्जन ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 0 से सत्ता तक लाने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए, लेकिन अब इस सदस्यता अभियान में उनको कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये सदस्यता अभियान के पर्यवेक्षक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी आपको ये समझाना है कि इन सदस्यता अभियान के जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनमें एक जिले का पर्यवेक्षक प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी बनाया है। एक जिले का पर्यवेक्षक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी बनाया है। इसमें एक जिले का पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली जी खुद भी बने हैं। बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को इसमें स्थान दिया गया है। लेकिन लगभग आधा दर्जन ऐसे नेता हैं जो अपने आप में फन्ने खा हैं, जिनमें कई मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं और जो बड़ी कुर्सी अक्सर चाहते हैं। उनके समर्थक भी ये चाहते हैं कि उनके नेताजी प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, लेकिन यहां पंडित मोहनलाल बड़ोली जी ने उन सब पर कांटा मारने का काम कर दिया है। इन तमाम दिग्गजों पर कांटा मार दिया है पंडित मोहनलाल बड़ोली जी ने। जब मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा 22 के 22 जिलों की, तो आप भी समझ जाएंगे कि इनसे बहुत ज्यादा जूनियर नेताओं को भी इनके जिलों में दायित्व दिया गया है, जबकि इनकी कहीं कोई पूछ नहीं है। ये जिला वाइज पर्यवेक्षक वैसे कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पद नहीं है, लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि यहां जो जिला वाइज जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, उनमें खुद सीएम हैं, खुद एक्स सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और जो है सांसद हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं।
तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको ये कार्य ये सौंपा गया है। एक बड़ी गजब बात मैं बीजेपी की बताऊं, बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी की, किसी को भी पार्टी कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है कभी भी। अभी जो ये सदस्यता अभियान है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया है। इसमें जेपी नड्डा जी को भी सदस्य बनाया गया है, अमित शाह जी को भी बनाया गया है। अब जो हरियाणा प्रदेश में जिन आधा दर्जन नेताओं की हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम कई बार के लगातार सांसद, पिछले 20 साल से केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है, जो खुद केंद्र में मंत्री, बेटी हरियाणा में मंत्री, लेकिन यहां सदस्यता अभियान के लिए उनको कोई जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी, कहीं का कोई पर्यवेक्षक उनको नहीं लगाया गया। जो उनके जिन जिलों से वो सांसद रहे हैं या वर्तमान में हैं, चाहे गुड़गांव हो, रेवाड़ी हो, नूह हो, महेंद्रगढ़ हो, उनसे काफी जूनियर नेताओं को उन जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। मान लीजिए कि राव इंद्रजीत बुजुर्ग नेता हो चुके हैं और उनका कद भी एक बड़ा शानो शौकत वाला है, लेकिन उनकी बेटी का तो ये पहला ही चुनाव है, वो तो पहली बार मंत्री बनी, पहली बार विधायक बनी है, उनको तो कम से कम बीजेपी बना देती। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के सांचे में अभी तक सही ढंग से फिट नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप अब भी राव इंद्रजीत पर उतना विश्वास नहीं जता पा रहा है, क्योंकि ये सदस्यता अभियान ही वो कड़ी है बीजेपी की, जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, उसके बाद प्रदेशों के अध्यक्ष कौन होंगे, जिला, उसके बाद मंडल स्तर, फिर नीचे तक जो है पदाधिकारी बनाए जाएंगे, इन्हीं सदस्यों में से वो लोग बनेंगे। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम, जो भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से हैं, 7 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं कई कई सालों तक, फिलहाल भी मंत्री हैं, और जो इस विधानसभा से चुनाव जब चल रहा था तो उस समय उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि अब जो संत कबीर कुटीर है उसमें मिलेंगे, अनिल विज जी। अनिल विज, इतना बड़ा नाम, जिनको गब्बर कहते हैं, उनका नाम भी सूची में कहीं नहीं है। बड़ा सोचने का विषय है। और चूंकि राव इंद्रजीत तो चलो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अनिल विज तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, वो तो कभी सांसद बने ही नहीं। और अनिल विज का इसमें नाम ना होना मूल भाजपाई बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रहा है। कहीं अनिल विज का भी जो है बीजेपी से धीरे धीरे बीजेपी के अब वो भी काम के नहीं रहे हैं। अगला जो बड़ा नाम है इसमें, वो नाम है कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल के बेटे। इतना बड़ा राजनीतिक कद चौधरी भजनलाल का। भिवानी से कुलदीप बिश्नोई सांसद रहे, हिसार से रहे, आदमपुर से विधायक रहे कई बार, लेकिन यहां वो बीजेपी के ना केवल वो खुद काम के रहे, बल्कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई हो, चाहे उनकी पत्नी हो रेणुका बिश्नोई, किसी का कोई नाम नहीं है। उनसे जूनियर नेताओं को इसमें उनके हिसार जिले में पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। ये दर्शा रही है कि अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के किसी काम के दिखाई नहीं दे रहे हैं, बीजेपी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही है। इन तीन के अलावा अगला जो बहुत बड़ा नाम है, वो नाम है पंडित रामविलास शर्मा का। पंडित रामविलास शर्मा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, जिन्होंने उस अहिरवाल के महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कई बार विधायक बने, जो पंडित रामविलास शर्मा कई सालों तक बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कई सालों तक वो मंत्री रहे, और आज हालात ये हैं कि उनको कहीं का भी कुछ नहीं बनाया गया। पहले उनकी टिकट काट दी गई, टिकट काटने के बाद उनके जिले में जिसको बनाया गया है वो तो कभी विधायक बने ना तो दूर, उनका तो कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है राजनीतिक कद भी नहीं है। ऐसे शख्स को जो है उनके महेंद्रगढ़ जिले में प्रभारी बनाया गया। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक तरफ जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है महेंद्रगढ़ का, उनका राजनीतिक कद, और एक तरफ पंडित रामविलास शर्मा जी का कद, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी रामविलास शर्मा जी के साथ है। और यह दर्शा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को रामविलास शर्मा की कोई जरूरत नजर नहीं आ रही।
इनके अलावा अगला जो बड़ा नाम है वो है नवीन जिंदल, 3 बार के सांसद कुरुक्षेत्र से, बहुत बड़े उद्योगपति दुनिया के, और जिनका एक अपना खुद का बहुत बड़ा जो है व्यावसायिक घराना है खुद का जिंदल परिवार का। उनको भी कहीं कोई तवज्जो नहीं दी गई। ना कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर जो 3 जिले आते हैं उनके संसदीय क्षेत्र में, वहां किसी जिले में उनको जिम्मेदारी दी गई, ना उनको जो उनका मूल जिला है हिसार, यहां कोई जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से यह दर्शा रहा है कि नवीन जिंदल को भी केवल सांसद बना दिया बीजेपी ने, उसके अलावा और कुछ नहीं देने वाली। इनके अलावा अगला जो बड़ा नाम है रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा के सांसद, बहुत चुनाव उन्होंने लड़े लेकिन कभी जीते नहीं। उनको भी पार्टी ने अब ये कह दिया कि आप भी, लगता यह है कि बुजुर्ग हो गए, अब आपको भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, इसलिए उनको भी कहीं का कोई पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया। अगला बड़ा नाम ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के स्पीकर, पक्के भाजपाई स्पीकर रहे पिछली बार, उनको भी कहीं कोई तवज्जो इस लिस्ट में नहीं दी गई। ये तो मैंने वो चुनिंदा नाम आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जिनको जो है बीजेपी धीरे 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 कन्नी काटना शुरू कर चुकी है। अब इस लिस्ट में 6 नाम ऐसे भी हैं जो कभी विधायक नहीं बने, जो कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन उनको इन बड़े नेताओं की तुलना में यहां तरजीह दे करके बनाया गया, जिनमें मदन चौहान मेयर रहे हैं, अशोक गुज्जर कैथल के जिला प्रधान रहे हैं, यही उनका परिचय है, रविंद्र जागलान, जवाहर सैनी प्रदेश के मंत्री, उनकी धर्मपत्नी जो है जींद नगर परिषद की चेयरमैन रही हैं, शंकर धूपड़ भिवानी के जिला प्रधान रहे हैं, महेश चौहान। ये 6 नाम तो ऐसे हैं जो ना प्रदेश के महामंत्री हैं वर्तमान में, ना प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, ना ये विधायक रहे हैं, और इनमें से कईयों ने तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा है। उसके बावजूद इनको इतनी बड़ी तवज्जो कि राव इंद्रजीत, पंडित रामविलास शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, नवीन जिंदल, अनिल विज, रामचंद्र जांगड़ा, ज्ञानचंद गुप्ता जैसे नेताओं को जिस लिस्ट में ना हो और उसमें इनका नाम आना। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 22 के 22 जिलों की ये लिस्ट बताता हूं, तब आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी शक्तिशाली ये जो पर्यवेक्षकों की ये लिस्ट है, ये है कितना बड़ा सिस्टम है। तब आप समझ पाएंगे कि बीजेपी धीरे धीरे किनको खुदे लाइन लगा रही है। देखिए जो पंडित मोहनलाल बड़ौली जी ने लिस्ट जारी की, पंचकुला में फणींद्र नाथ शर्मा जी जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, उनको बनाया गया है। अंबाला में कार्तिकेय शर्मा, ये भी बड़ा अचंभित करने वाला नाम है, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा तो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो तो निर्दलीय राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के समर्थित हैं। उन्होंने कब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, इस चीज का भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। हाँ, ये जरूर है उनकी माताजी जरूर विधायक है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा के सांसद हैं। इसके बाद अगर अगला नाम हम करें, अंबाला, देखिए कितने बड़े बड़े नेता, कंवरपाल गुर्जर जो चुनाव हार गई, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व विधानसभा के स्पीकर, और मदन चौहान जिनका हमने जिक्र किया। कुरुक्षेत्र में खुद नायब सिंह सैनी और असीम गोयल जो खुद चुनाव हार गए, पूर्व मंत्री हैं। कैथल में अशोक गुर्जर, हालांकि कैथल में बीजेपी का विधायक भी है, लेकिन उसके बावजूद अशोक गुर्जर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। करनाल मनोहर लाल खट्टर जी, पानीपत अर्चना गुप्ता जी, ये प्रदेश की महामंत्री हैं, पूर्व जिला प्रधान भी रही हैं। सोनीपत मोहनलाल बड़ौली जी और रविंद्र जागलान। जींद जवाहर सैनी, जिस जिले में 4-4 विधायक हों, जिसमें मंत्री हो सरकार का, डिप्टी स्पीकर हो सरकार का, और वहां जवाहर सैनी को बनाया गया है। रोहतक कैप्टन अभिमन्यु, यहां मनीष ग्रोवर का पत्ता काट दिया गया है। बड़ी ये भी अचंभित बात है कि इस लिस्ट में मनीष ग्रोवर जो जिनको सुपर सीएम बोला जाता था खट्टर साहब के राज में, उनका भी इस लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़, सिरसा में सुभाष बराला, सिरसा में बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा और चेहरा भी नहीं है। हिसार कमल गुप्ता और सुरेंद्र पुनिया, यहां भी जो बड़े बड़े तुर्रम खान थे बीजेपी के, सबका पत्ता कट गया। और कमल गुप्ता जी खुद बुरी तरह से चुनाव हारे हैं,
उनका नाम इसमें है। फतेहाबाद सुनीता दुग्गल और देवेंद्र बबली, दोनों हारे हुए चेहरे हैं। भिवानी किरण चौधरी, दादरी चौरी धर्मवीर सिंह, जयप्रकाश दलाल का भी लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। रेवाड़ी लक्ष्मण यादव, ये विधायक हैं, पहले कोसड़ी से बने थे, अब रेवाड़ी से हैं। महेंद्रगढ़ शंकर धूपड़, ये कभी विधायक नहीं बने। गुरुग्राम डॉक्टर सुधा यादव, जो बीजेपी संसदीय बोर्ड है उसकी सदस्य हैं, बहुत बड़ा पद है, पूर्व सांसद भी रही। राव इंद्रजीत सिंह को इन्होंने ही हराया था। महेश चौहान, नूह नसीम अहमद, पूर्व विधायक हैं। पलवल जगदीश नैयर, जिनकी इस बार टिकट काट दी गई थी, लेकिन अब उनको ये पर्यवेक्षक बनाया गया है। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता, आप इस लिस्ट को जब देखेंगे कि बड़े बड़े तुर्रम खान हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको 7-8 नेता बताए हैं, इनको लगता है कि बीजेपी ने धीरे धीरे साइड लाइन और खुदे लाइन लगाना शुरू कर दिया है। इन्हीं के जिलों में, इनके प्रभाव क्षेत्र वाले एरियाज में अन्य नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। आपका क्या मानना है इस विषय पर? आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप जरूर बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने जंगी घोड़ों की बजाय अब नए सुरमा ही चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से आए हुए बड़े चेहरों की बजाय जो है अभी जो ढांचा पार्टी में चल रहा है वही लोग चाहिए? और अगली बड़ी बात, क्या बीजेपी में भी कोई इस तरह की धड़ेबंदी शुरू हो गई है जिसमें अपने खासम खास लोगों को एडजस्ट करते जाओ और वो उनका चाहे कोई प्रभाव हो या ना हो? इस लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पूरे हरियाणा प्रदेश में जिनका कोई बहुत बड़ा रुक्का रोड़ा नहीं है। कई तो ऐसे हैं कि उनका जिले में भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, अपने हलकों तक में भी प्रभाव नहीं। इस लिस्ट में कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनका खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी इतना प्रभाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक गतिविधियों से हम आपको समय समय पर वाकिफ करवाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।